हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, पायलट को कैसे बचाया गया, ये जो अवेयर साथी हैं सब इसे पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ये भी खबरें आई कि पायलट को बचाते हुए दो C-130 और दो ब्लैक हॉक ये डिस्ट्रॉय हो गए वहां पर। और उन डिस्ट्रॉयड फोटोज की उस एयर स्ट्रिप की, ये बता दें आपको, पायलट को बोला गया कि आप इस एयर स्ट्रिप की तरफ चलिए। वो 7,000 फीट ऊंची रिज पर उसने अपने को छुपा के रख रखा था, कैमोफ्लेज करके रख रखा था। उसने अपना मूवमेंट शुरू हुआ और यहां पर अमेरिका की बहुत बड़ी फोर्स, जिसमें 100 से 200 लोग बताए जा रहे हैं, चिनोक हेलीकॉप्टर बताए जा रहे हैं, अपाचे ब्लैक हॉक बताए जा रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज आ रही हैं। वो उनको लैंड करना था ईरान की एक डैमेज्ड एयर स्ट्रिप पर। ठीक, बचा के ये ले आते हैं। गन फाइट वाकई होती है। कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वहां पर गन फाइट हुई, तो मैंने बोला था भाई उस आदमी की ज्यादा बात पर मैं यकीन नहीं करता हूं। रिपोर्ट्स आने दो। तो रिपोर्ट्स आ गई हैं कि यस, वहां पर गन बैटल हुई। वहां पर ईरानी भी उसी की तरफ चल रहे थे। जब इन्होंने अपना मूवमेंट करना शुरू किया यूएस फोर्सेस ने, तो ये ईरान को जानकारी मिल गई थी। डिसेप्शन भी अपनाया गया। कहीं कहीं जो मैसेज दिए गए वो इस तरीके से दिए गए कि किसी एक्स जगह से पायलट को रिकवर कर लिया गया है, ताकि उनकी फोर्सेस कंफ्यूज हों। और जहां एग्जैक्ट पायलट था वो एक गोपनीय मिशन था जो नेवी सील भी इसमें इन्वॉल्व थी, जो करीबन 100-150 इनके पैराट्रूपर्स और कमांडोज ने किया। अब उसके बाद ईरान ने कुछ तस्वीरें दिखानी शुरू करी, जिसमें डैमेज C-130 दिखाए जा रहे हैं और यह बताया गया कि 2 हेलीकॉप्टर भी डैमेज हो गए हैं। पहले ईरान ने यह बताया कि यह ऑपरेशन नाकामयाब हो गया है। इस वजह से नहीं कि पायलट को वो निकाल के ले गए या नहीं निकाल पाए, इस वजह से कि अमेरिका के 2 C-130 बड़े महंगे और 2 हेलीकॉप्टर डैमेज हो गए। इस वजह से इनका दिमाग अभी भी इकोनॉमिक्स से निकलकर बाहर नहीं आ रहा है कि किसका हवाई जहाज कितने का था। अरे भाई तुम अपना देखो, उसका हवाई जहाज कितने का था वो देख लेगा। और इस ऑपरेशन ने, फिर बता दूं, ये साबित कर दिया है कि व्हाट इज अमेरिका, व्हाट इज ट्रंप। के बारे में आप कुछ भी बोलिए, अभी हम उस पर भी बात करेंगे, जो ट्वीट करे हैं, जो ट्रुथ सोशल पे ट्रंप ने लिखा है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के रिजिलियंस की। वही वाली बात फिर से उन लोगों को याद दिलाता हूं कि जो कहते हैं कि हम मरने से नहीं डरते। और कितने सालों से बोलता आ रहा हूं कि लल्ला, बहुत से लोग हैं जो मरने से नहीं डरते, सिर्फ तुम नाटक करते हो। वो तरक्की करते हैं, टेक्नोलॉजी भी एडवांस करते हैं, और वो मरना चाहते नहीं लेकिन मरने से डरते भी नहीं। दोनों बातें। ठीक, तो अब ये हल्ला मचना शुरू हुआ कि साहब ये देखिए कि क्या इस चीज को विक्ट्री कहा जाता है। वहां पर C-120 और C-130 और इनका कुछ हेलीकॉप्टर दिखाए गए। अब फिर वही बात पलट के पूछूंगा कि तुम भी बोल रहे हो विक्ट्री विक्ट्री, तुम्हारे चाहने वाले भी बोल रहे हैं विक्ट्री विक्ट्री। तो तुम जिस तरीके से उनके प्लेन दिखा रहे हो, अभी आते हैं उन प्लेन पर भी, वो कैसे डैमेज हुए हैं, और ये कह रहे हो व्यंग में कि क्या ये होती है विक्ट्री। तो जो मैंने कल बात बोली थी, तो तुम भी भैया 110 अपने आला नेताओं की फोटो लगा दो, जहां पर तुम बैठ के ये बयान देते हो, और पीछे सबको लाल से क्रॉस कर दो, और फिर तुम दुनिया को बताओ क्या ये होती है विक्ट्री। अगर तुम उन पर व्यंग कस रहे हो 2-4 प्लेन डैमेज होने की वजह से, और अपनी विक्ट्री और लॉस नहीं देख रहे हो, ना तुम्हारे पीछे अगर फोटोग्राफ्स लगी होती तो लगभग सब पर क्रॉस अभी तक लग गया होता, 2-4 क्रॉस बचे होते। तो पहले तो यह तय कर लो। और ये डैमेज कैसे हुए? ये डैमेज ऐसे हुए, अब आप सुनिएगा क्या डेयरिंग ऑपरेशन हुआ है, कि जिस एयर स्ट्रिप पे ये लैंड किए गए वो ऑलरेडी डैमेज थी पहले से। इनको पता था कि जब हम इन पर अपने C-130 लैंड करेंगे तो वो डैमेज होंगे, लैंड करने में डैमेज होंगे। और इसीलिए ये चिनूक का बैकअप लेके गए थे और हेलीकॉप्टर गनशिप्स लेके गए थे। इनको पता था उस तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलेंगी। पहले तो जो आदमी आपके टेरेन में पहली बार घुसता है, आपको अंदाजा नहीं होता, जितनी भी आप इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग कर लें, कि सामने धरातल से हम फेस क्या करेंगे।
जब वो फेस करता है तब वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता है। तो उसमें दो इनके C-130 तो इनको पता था ये डैमेज होंगे और वो लैंडिंग में ही डैमेज हो चुके थे, दे वर नॉट फिट टू टेक ऑफ। और बाकी दो इनकी जो गनशिप्स गई थी उसमें दो ग्राउंड से जो फायरिंग आई उनके ऊपर उससे वो डैमेज हुए। उसके बाद ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद अब पेट्रोल का जेरिकेन लेके तो ये गए नहीं होंगे कि भैया अगर कोई घटना हो गई तो अपने प्लेन में हम पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। हर ऑपरेशन में जो ओसामा बिन लादेन के लिए भी इन्होंने किया था, इस तरह के जब बिहाइंड एनिमी लाइन इनके एनिमी ऑपरेशंस होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन, तो इनके साथ जैसा मैंने कल बताया था इनका रेस्क्यू एंड रिट्रीव टीम ट्रेनिंग ही अलग होती है। उसी तरह अगर हमारा कोई इक्विपमेंट वहां पर छूट जाए तो उसको डैमेज करने की टीम ही अलग होती है। कहने का मतलब यह है, आप इनके ऑपरेशंस का विस्तार समझिए कि जब इस पायलट को रिट्रीव करने के लिए वहां पर गन बैटल चल रही होगी तो इनकी एक टीम जो ऑलरेडी C-130 डैमेज हो चुके थे उनको अपने हिसाब से अंदर से वो उनमें एक्सप्लोजिव लगा रही थी, क्योंकि अब ये उड़ नहीं सकते और जाते जाते हमारी ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ ना पहुंच जाए या चाइना के हाथ ना पहुंच जाए या कोई इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर ले। इनकी एक टीम उस पर एक्सप्लोजिव लगा रही थी कि जब यहां से हम उठेंगे तब हम इसको पूरा ब्लास्ट करके उठेंगे। तभी आप फोटो देखिए, जो फोटोग्राफ आपको देखने को मिलेगी वो उसके प्लेन्स के परकच्छे उड़े हुए हैं। ये किसी एंटी एयरक्राफ्ट गन का या किसी रॉकेट का ये अटैक नहीं है, ये सेल्फ डिस्ट्रॉय किया है उसको। और बाकी जो जो दो हेलीकॉप्टर थे वो गन फायर की वजह से अनफिट टू फ्लाई हो गए। तो इनके पीछे का जो बैकअप था वो इन सबको लेके वहां से निकला और अपने 3-4 प्लेन इन्होंने वहां डिस्ट्रॉय कर दिए। और यहां पर जाहिल बैठ के और पत्रकार और मीडिया और जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट ये कैलकुलेट करते रहते हैं कि इनका एक प्लेन इतने का था, वो इतना प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि किसी को इनके शायद बजट ऑफ डिफेंस बजट का आइडिया ही नहीं है कि इनका बजट होता क्या है। और यहां पे जाहिल ये कैलकुलेट करते रहते हैं कि भैया उसका कितने का प्लेन था, कितने का प्लेन मार गिराया हम लोगों ने। इस तरीके से वो अपने एक बंदे को लेके आए हैं। उनकी थ्योरी होती है कि बिलियन बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाए, एक को बचाने में 20 मर जाओ। अजीब बात है, एक को बचाने में 20 मर जाओ ना, भले उस गन फाइट में वो एक भी मर जाए, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने उसको छोड़ा नहीं। और अमेरिका का ये चाहे युगोस्लाविया उठा के देख लो या कोई भी इनके ऑपरेशन इराक वॉर में, अफगानिस्तान वॉर में उठा कर देख लो कि जब एक अमेरिका का ट्रूप, एयरमैन, पायलट कोई भी कहीं फंस जाता है अकेला तो हाहाकार मचा देता है अमेरिका कि एक को लाने में 20 मर जाओ। लेकिन उसको ये एहसास होना चाहिए कि तुम उसके लिए अपनी जान देने आए, ताकि आगे की नस्लों के लिए ये मैसेज जाए कि अमेरिका अपने आदमी को छोड़ता नहीं है। ये वो लोग नहीं है जो कारगिल में बुज़दिल आए थे और लाशें छोड़ के चले गए थे। असल में लोगों का दिमाग इसी तरह के लोगों के साथ ट्यून है, समझ रहे हैं ना आप। उन्हें यही चीज नॉर्मल लगती है, जैसा कारगिल में मारा, मरे, लाशें छोड़ के भाग गए, लोग इसी को बहादुरी मानते हैं। वो नहीं मानते। तो ये है पूरा इसका बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बताया कि इन्हें लैंड होने से पहले बता था कि हम लैंड जब होंगे तो हमारे C-130 उस लैंडिंग में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय मींस डैमेज हो जाएंगे और हमें उनको डैमेज करके वापस लौटना पड़ेगा। दिस इज द स्केल ऑफ ऑपरेशन फॉर 1%। और जैसा कि रिपोर्ट्स आने लगी थी कि अगर एक यूएसए का पायलट पकड़ लिया गया तो उसके बदले शायद 10,000 पैलेस्टीनियंस की रिहाई मांगी जाएगी। और यही इजराइल के साथ भी होता है, एक पकड़ लिया जाता है तो एक के बदले 5,000 छुड़वाए जाते हैं। ये इजराइल और अमेरिका की मजबूरी नहीं है, ये उनके आदमी की औकात है, ये उनके आदमी की हैसियत है। जिस औकात और हैसियत को कुछ लोग चिढ़ में समझना नहीं चाहते, जिस औकात और हैसियत की वजह से लोग बर्गर किंग, पेप्सी और कोक तो बॉयकॉट करते हैं, उनका दिया हुआ इंटरनेट बॉयकॉट नहीं करते।
वहां पे जब डॉलर कमा रहे होते हैं तो उनके मुल्क का बॉयकॉट नहीं करते, वहां रहते हुए भले पेप्सी का बॉयकॉट कर दें। बहुत ही न्यूनतम दर्जे की, बहुत ही घटिया किस्म की ये भाईचारा है आपस में, और बड़े घटिया किस्म का ये रिएक्शन है। तो ये हुआ है, आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।